हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड देखा था, जहां पे किनान उसे यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अब ज़ोनलिंग सेक्ट पहुंच चुका होता है। शर्त भी जीत जाता है, जिसके लिए बाई हिंग के द्वारा उसे अब 100 नहीं बल्कि 200 एलिक्सर स्पिल्स दिए जाते हैं। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे शी उसे बताती है कि जब इस ज़ोनलिंग सेक्ट में नए डिसाइपल्स को रिक्रूट किया जाता है तो उसे विंथियान आइलैंड में एक बहुत बड़ा कंपटीशन करवाया जाता है। हर एक न्यू डिसाइपल के कैरेक्टर और उसके टैलेंट को एग्जामिन किया जाता है, जिसके लिए उन्हें काफी जेनरस अमाउंट में कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। इसमें बाई हिंग उसे बताता है कि अगर कोई नया डिसाइपल्स बहुत अच्छी रैंकिंग लाता है तो उस नए डिसाइपल्स को लाने वाले जो मैसेंजर्स होते हैं उन्हें भी इससे काफी फायदा होता है, क्योंकि उनका भी दर्जा बढ़ जाता है। इसमें किनान उनसे कहता है कि वो भी उस बीट कंपटीशन में अच्छी रैंकिंग लाएगा और उन दोनों को लेट डाउन नहीं करेगा। आगे शी बाई हिंग से कहती है कि तुम किनान को सेक्ट ले जाओ, जहाँ पे मैं इसके रहने के लिए रूम का अरेंजमेंट करवा देती हूँ। अब बाई हिंग उसे सेक्ट ले जा रहा होता है, जहाँ वो सेक्ट से रिलेटेड कई सारी बातों को किनान को बताता है। वो कहता है कि इस पूरे किंगडम के 4 जो बहुत बड़े बड़े मेजर सेक्ट्स आते हैं, उनमें ये सेक्ट पहला नंबर पे है, जहाँ पे हर एक डिसाइपल्स उनकी कल्टीवेशन के बेस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। जिसकी जितनी ज्यादा कल्टीवेशन अच्छी होती है उसे इस बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है। और आगे वो इन्हीं 2 ग्रुप्स के बारे में बताता है। राइट तरफ का कोर्टयार्ड जो होता है उसे ऑटर गेट कहते हैं और दूसरा लेफ्ट कोर्टयार्ड ऑटर गेट होता है। और ये सभी ऑटर डिसाइपल्स के लिए होते हैं, लेकिन वही इनर डिसाइपल्स के लिए एक अलग पैलेस बनाया जाता है। और जो भी इनर डिसाइपल अपने किंग ऑफ मार्शल रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं वो उसी इनर पैलेस में रहते हैं। और शी और बाई हिंग जो है वो भी एक इनर डिसाइपल्स ही हैं। अब वो जगह इतनी बड़ी होती है कि यहाँ पे किनान अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके भी तो पूरी एरिया की होल पिक्चर को भी सही से नहीं देख पा रहा था। और यहाँ वो सोच रहा होता है कि आखिर उसकी जितनी कल्टीवेशन है वो पता नहीं किस साइड की तरफ जाएगा। लेकिन इस तरह के होली प्लेस में आना तो एकदम वॉर्थी है। यहाँ पे हर एक कल्टीवेटर यहाँ पे आने का सपना देखता है ताकि वो इस होली प्लेस पे आके अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सके। आगे जो बाई हिंग होता है वो किनान से कहता है कि तुम इन सीढ़ियों के दोनों तरफ जो माउंटेन्स है उनकी पीक्स को देखो। ये जो 2 चोटियां हैं इन्हें में ऑटर डिसाइपल्स के लिए रेसिडेंस बनाए गए हैं और ये वहीं पे रहते हैं। और इनर डिसाइपल्स के लिए एक और जगह बनाई गई है जो कि सेक्ट से बाहर ही है। इसी तरह के माउंटेन्स के अंदर केव बना करके एक खास जगह पे रहते हैं। बागी की पीक के बारे में वो बताता है, जिसमें एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर वो पूरी जगह 6 मेन हॉल्स में डिवाइड होती है। इसमें सबसे पहला जो हॉल होता है वो ये बाओ पैलेस होता है। दूसरा हॉल गॉनफा हॉल होता है। तीसरे और चौथे हॉल ऑफ मेरिट और हॉल ऑफ पनिशमेंट होते हैं। और एक 5वां हेड मास्टर का हॉल होता है। और इन 5 हॉल्स के नाम से तुम समझ सकते हो कि ये आखिर किस कैटेगरीज के अंदर आते हैं। इनके नाम से ही इस हॉल के अंदर क्या होता है ये भी समझ सकते हो। लेकिन जो 6th हॉल है वो इन सब से काफी अलग है, जिसे पैलेस ऑफ लाइफ एंड डेथ कहते हैं। अब किनान इनके बीच जो डिफरेंस है इसके बारे में बाई हिंग से पूछता है कि आखिर ये अलग क्यों है। जिसपे बाई हिंग उसे कहता है कि उन 5 हॉल में किसी भी डिसाइपल्स को आपस में फाइट करना पूरी तरह से फॉरबिडन है। इसका मतलब ये है कि किसी भी डिसाइपल को सेक्ट के इन 5 हॉल के अंदर अपनी जाती यानी प्राइवेट फाइट करना स्ट्रिक्टली मना है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन जो 6th पैलेस ऑफ लाइफ एंड डेथ वाली हॉल है इसमें नहीं है, क्योंकि अगर कोई डिसाइपल्स ये कंफर्म कर ले कि वे एक दूसरे से फाइट करना चाहते हैं तो जब तक उनमें से किसी की मौत नहीं हो जाती वो फाइट चलती ही रहेगी। और दोनों में से किसी एक को तो मरना ही होगा उस फाइट को जीतने के लिए, और तब तक कोई भी उस फाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। आगे वो ये भी बताता है कि मैंने ऐसा सुन रखा है कि इस 6th हॉल के जो पैलेस मास्टर हैं वो काफी ज्यादा क्रूर हैं और उनकी एबिलिटीज तो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं। इसीलिए तुम कभी भूल कर भी इस 6th हॉल के पछड़े में मत पड़ना, क्योंकि अगर तुम इस जगह से भिड़ गए तो फिर तुम्हारी मौत तो पक्की है। अब आगे किनान को शी उसी विंथियान आइलैंड पे ले जाती है, जहाँ पे वो बिग कंपटीशन होने वाला था। वहाँ पे किनान के जैसे और भी बहुत सारे न्यू डिसाइपल्स आए थे जो कि अलग अलग किंगडम और कॉन्टिनेंट से आए होते हैं, जिनके पावर्स को देख करके ये किनान यहाँ पे दंग रह जाता है, क्योंकि वो सभी जीनियस कैटेगरीज के लेवल कल्टीवेटर थे। और वहाँ पे काफी सारे न्यू डिसाइपल्स होते हैं जो शी को देखते ही इसके बारे में चर्चा करने लगते हैं। आखिर इतनी ब्यूटीफुल लड़की के साथ ये कौन सा लड़का आया है, और इस लड़की की तो खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि इस पे से नजरें नहीं हट रही है, लेकिन कोई भी इसके कल्टीवेशन लेवल को नहीं देख पा रहा है। वहीं खड़ा एक दूसरा डिसाइपल उसे कहता है कि ये एक इनर डिसाइपल है जो कि हमारी सीनियर सिस्टर शी है। इसके बारे में भूल करके भी कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचना, और तुम्हारी मत मारी गई है जो एक नई डिसाइपल हो करके तुम इनर डिसाइपल की कल्टीवेशन को देख पाओगे, ये तो नामुमकिन है।
अब आगे शी उसे बताती है ये कंपटीशन बड़ा ही भयानक और क्रूर होने वाला है, इसलिए मैंने जो तुम्हारे घर पे तुम्हें बातें समझाई थी उसे तुम याद रखना, क्योंकि यहाँ तुम्हारा पाला काफी सारे जीनियसेस से पड़ा है। और आगे वो सभी डिसेबल्स यही सोच करके हैरान थे, सीनियर सिस्टर शी के साथ आखिर ये 5 लेवल वाला बंदा क्या कर रहा है, क्या ये इतनी ब्यूटीफुल लड़की के साथ होना डिजर्व भी करता है। अब सभी उसे इस तरह से घूर रहे होते हैं जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएंगे, जिसपे शी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है इनसे, जिसपे किनान उसे कहता है कि डर और मुझे और वो भी इनसे, कि तभी वहाँ पे एक बंदा जिसका नाम मू फेंग है उसकी एंट्री होती है। ये यहाँ शी को ताना देता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने कम लेवल के बंदे के साथ यहाँ पे आओगी, क्योंकि तुमने मुझसे जो बेट लगाई होती है उसके मुताबिक तुम्हें तो यहाँ पे मिस्टर ओयांग के साथ आना चाहिए। जिसपे शी उसे कहती है कि बकवास बातें करना बंद करो, मेरे और ओयांग के बीच में जो शर्त लगी है ये सिर्फ मेरा मामला है और तुम इससे दूर रहो तो अच्छा ही है। जिसपे मूफिंग उसे कहता है कि लगता है कि तुमने उस बेट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेके रखा है, लेकिन जिसके साथ तुम यहाँ पे आई हो वो तो सिर्फ अपने 5th लेवल पे ही है, तो क्या तुम इसके बलबूते पे वो शर्त जीतना चाहती हो, जो कि खुद यहाँ इस विंतियान नामक आइलैंड पे आया है ताकि इस कंपटीशन के ग्रैंड प्रिक्स टाइटल को वो ले सके। जिसपे किनान शी से कहता है कि इस तरह के कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, तुम इन पे ध्यान मत दो। ये सुनते ही मूफिंग उससे कहता है कि कुत्ता किसको बोल रहे हो, यहाँ अपनी पावर्स को वाइफेकिन कर लेता है कि जैसे वो किनान पे अब हमला करने वाला है। जिसपे ची उसे कहती है कि याद रखे कि इस किनान को मैं यहाँ इस ज़ोलिंग सेक्ट में लाई हूँ और अगर तुमने इसे हर्ट करने की कोशिश भी की तो मैं एक्शन लेने से पीछे नहीं हटूंगी और साथ ही जो हमारी बेट है उससे मैं डिसएग्री कर जाऊंगी। जिसपे मूफिंग कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं भी अपने साथ ओयांग को एक न्यू डिसेबल्स के तौर पे यहाँ पे ज़ोलिंग सेक्ट में लाया हूँ और मैं देखते हैं कि मेरा लाया हुआ बंदा तुम्हारे इस लाए हुए बंदे से कैसे कम्पीट कर पाता है और आगे बस कंपटीशन के शुरू होने का इंतजार करना। इतना कहते ही वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। अब आगे शी पूरी तरह से वरीड होती है, जिसे देख के किनान उसे पूछ रहा होता है कि आखिर ये किस बेट के बारे में बात कर रहा है और आप लोगों के बीच आखिर कौन सी शर्त लगी है। शी इसे यहाँ कुछ नहीं बताती, ये कहते हुए कि उस बेट से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तुम बस अपने इस कंपटीशन में अच्छे से कंसंट्रेट करो और इस पे फोकस करो कि तुम्हें इस कंपटीशन में अच्छी रैंकिंग लानी है। जिसपे किनान यहाँ पे समझ जाता है कि शी की जो प्रॉब्लम थी वो इसी बेट से रिलेटेड है, इसीलिए मेरे घर से लेकर इस सेक्ट के आने के रास्ते तक इसे जो चिंता सता रही थी वो इसी बेट के बारे में ही है। अब उनके बीच ये पूरी शर्त क्या होती है इसके बारे में तो हमें नहीं बताया जाता, मे भी आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। एक और बंदा जो अपने मार्शल स्पिरिट को शो ऑफ करते हुए वहाँ पे एंट्री लेता है। इसकी मार्शल स्पिरिट एक 9th लेवल की शॉर्ट मार्शल स्पिरिट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। जैसे वो यहाँ पे एंट्री लेता है वो शी के शान में एक पोयम रिसीट करता है। इस पोयम में जो बातें कही गई होती हैं किसी लेडी के बारे में, इसे शी को देखते हुए डेडिकेट करता है और उसे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस पोयम में लेडी की खूबसूरती के बारे में जिस तरह से बताया गया है, इस तरह की जीती जागती फीमेल को मैं आज अपने सामने देखूंगा। मतलब कि वो बंदा यहाँ खुलेआम शी से फ्लर्ट कर रहा होता है। आगे वो उसे कहता है कि तुम्हारी इस प्रीटी फेस ने ही तो उस मिस्टर ओयांग को के साथ साथ सेक्ट में बाकी जितने भी लोग हैं सभी तुम्हारे बारे में बातें करते रहते हैं, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती ने सभी को पागल जो कर दिया है। और मैंने सुना है कि शी अपने साथ एक वेस्ट बंदे को लाई है जिसके सिर्फ 5 लेवल की मार्शल स्पिरिट है। आगे वो किनान को देख के कहता है कि लगता है कि वो बंदे तुम ही हो, तो देखते हैं कि तुम मुझसे फाइट करने में कितना ज्यादा टिक पाते हो, क्योंकि ये तय है कि इस कंपटीशन की जो फर्स्ट प्लेस है वो मेरी ही है। अब आगे एक और बंदी की वहाँ पे एंट्री होती है और वो भी अपने मार्शल स्पिरिट के शो ऑफ करते हुए वहाँ पे एंट्री लेता है। इसकी जो मार्शल स्पिरिट होती है वो एक 12th लेवल की मार्शल स्पिरिट है जो कि उस व्हाइट हेयर वाले बंदे को कह रहा होता है कि तुम जैसे कुत्ते तो सिर्फ भौंकने का काम ही जानते हैं। अब इसके इस लेवल को देख करके यहाँ किनान भी हैरान रह जाता है, लेकिन ये दोनों बंदे कौन होते हैं हमें इसके बारे में नहीं बताया जाता। अगले एपिसोड में इसके बारे में पता चलेगा। जिसे जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।